और आपको 399 का, 350 का, 249 का नहीं कराने की आवश्यकता पड़ेगा। ऐसे में आपका पैसा की बचत होगी। तो क्या इसकी सच्चाई है और क्या मीडिया पर लोगों ने दिखा रहे हैं, कितना परसेंट सच बोल रहे हैं लोग, इस चीज को हम खुलासा करेंगे आपके साथ मिलकर के। अगर आप चाहे तो मात्र आप 2 से 3 मिनट का समय अगर आप मुझे देते हैं तो सारा कंफ्यूजन हम आपके साथ दूर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इतना ना बढ़ा चढ़ा करके मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जाता है कि जनता गुमराह रहता है कि आखिर सच्चाई क्या है, किस बात पर विश्वास करे और किस बात पर विश्वास ना करे। क्योंकि एक ही टाइप की इतना ना वीडियो सोशल मीडिया पर चलती है, चलाई जाती है, ताकि आप लोग प्रत्येक चैनल के माध्यम से देख करके और आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और आप खुद लोग घबराए रहते हैं कि आखिर में कौन सा अपडेट, कौन सा खबर सही है जिस पर हम विश्वास कर ले। तो वही विश्वास वाले खबर के साथ मैं आपका कम वक्त में सच्चाई बताने का प्रयास करेंगे। आपका समय जाया नहीं जाएगा। अगर ईमानदारी से आप मेरे वीडियो को क्लिक किए हैं तो उसी सच्चाई के साथ, उसी विश्वास के साथ मैं आपको क्लियर करा दूंगा, ताकि आपको ये मन में गिल्टी फील ना हो कि इनका वीडियो देखे और मेरा समय बर्बाद हो गया। समझ रहे बात को? तो चलिए, जो आप लोग थंबनेल पर पढ़े हैं कि हर महीने रिचार्ज करने की समस्या जो थी वो खत्म हो चुका, सारा टेंशन खत्म हो चुका। चाहे वो एयरटेल हो, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे जियो हो, चाहे वीआई हो, कोई भी सिम अगर आप यूज करते हैं तो उसमें रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है, आपको पता है। आपको ये भी पता है कि जब रिचार्ज खत्म हो जाता है तो उसके अगले दिन से न फोन लगती है न फोन आती है, उसका समय सीमा समाप्त हो जाती है। और आप उसमें जब तक 249, 350 का रिचार्ज अगर नहीं कराते हैं तो उसका लाभ आप नहीं ले सकते हैं और आपका रिचार्ज कराना मजबूरी बन जाता है। क्योंकि ऐसे में सभी लोग दो दो नंबर को यूज करते हैं और दोनों को रिचार्ज करके चालू रखना पड़ता है। एक मजबूरी होता है और एक जरूरी होता है। समझ गए बात को? एक नंबर आपका जरूरी होता है और दूसरा नंबर मजबूरी होता है। क्योंकि एक नंबर ऐसा जरूरी है जो आप अकाउंट से लेकर के, पढ़ाई लिखाई से लेकर, एजुकेशन से लेकर के, आधार कार्ड से लेकर के, ऑल टू ऑल डॉक्यूमेंट में सभी जगहों पर आपने क्या किया है, इसको लिंक करा दिया है, जिसको आपको जरूरी हो चुका है, जिसको आप बदल नहीं सकते, उसको रिचार्ज करके रखना पड़ता है। ताकि कोई भी समस्या आती है, आप कोई काम करते हैं जिसके माध्यम से ओटीपी आती है, मैसेज आती है, जिससे आपको जानकारी मिलती है, तो एक तो जरूरी हो चुका है और एक दूसरा जो आप यूज करके रखे हैं वो आपका मजबूरी हो चुका है। तो इसी जरूरी और मजबूरी के बीच में जनता क्या हो रही है, पिस रही है। उसको हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोग बता रहे हैं कि मोबाइल या फोन पे से अगर आप रिचार्ज करते हैं तो अगले 20 अप्रैल से या 14 अप्रैल से उस फोन पे में या मोबाइल के जो एयरटेल या जियो से आप अपने मोबाइल ऐप से रिचार्ज कीजिएगा, उसमें दिखाई देगा कि अब आपका प्लान जो है सस्ता सस्ता दिखाई देगा, 10 रुपया वाला दिखाई देगा। और एक बार अगर आप 10 रुपया का रिचार्ज अगर करा देते हैं तो शायद आपका 3 महीना आपका मोबाइल चालू रहेगा, इनकमिंग सेवा। ये लोगों का कहना है, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना। तो ऐसे इस हिसाब से अगर आप 11 चौक 44 से 10-11 रुपया, अगर यानी कि 40 से 44 रुपया का अगर आप रिचार्ज करा देते हैं तो पूरे साल का टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। आपको रिचार्ज कराने की आवश्यकता नहीं है, जो सिम आपका मजबूरी में है। समझ गए? तो आप उसको रिचार्ज करा देंगे तो आप उस पर क्या करेंगे, कॉल आने लगेगा और आपका मैसेज भी आने लगेगा, ओटीपी भी आने लगेगा। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग कीपैड वाला मोबाइल रखते हैं, बहुत सारे लोग एंड्रॉयड रखते हैं। तो कीपैड वाले व्यक्ति क्या करते हैं कि उनका डाटा यूज नहीं होता था और उनको भी 249 और 350 का कराना पड़ता था डाटा सहित। तो केवल तो कॉलिंग का वो उपयोग करते थे बट डाटा नहीं उपयोग करते थे। तो ऐसे स्थिति में कहा जा रहा है कि कीपैड वाले के लिए डाटा का उपयोग ना दे करके उसको केवल इनकमिंग आउटगोइंग का
सेवा दें और डाटा का सेवा उसको न दे, यानी कि रिचार्ज कम करके केवल उनका इनकमिंग और आउटगोइंग चालू करें। और डाटा अलग से जिन एंड्रॉयड फोन का उपयोग करते हैं जो व्यक्ति, उनको डाटा वाले रिचार्ज दे, क्योंकि वो डाटा यूज कर सकते हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 365 दिन प्लान आपका रहेगा, बार बार रिचार्ज नहीं करना पड़ेगा। और ये भी रिचार्ज होगा 44 रुपए का, जो 3 चौक का 12 और 11 चौक 44, यानी कि 11 रुपए के आपको 4 बार रिचार्ज करा करके आपको पूरे साल का रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा। ये लोगों का कहना है। अभी तक किसी गवर्नमेंट ने, किसी कंपनी ने आकर के ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की है कि 11 रुपए का रिचार्ज कराया जाएगा। बट सोशल मीडिया पर अफवाह दिखाया जा रहा है कि 10 रुपया का, 11 रुपया का रिचार्ज कराया जाएगा और आपको प्लान सस्ता दिया जाएगा, रिचार्ज प्रत्येक दिन सस्ता हो जाएगा। आज तक मैं 100% दावा के साथ लिख करके बता रहा हूं कि अभी तक कोई ऐसा लेटर नहीं है जिस लेटर के माध्यम से ये स्पष्ट कर दिया जाए, ये सिद्ध कर दिया जाए कि किसी कंपनी ने पैसा रिचार्ज कम कर दिया है। हकीकत में बता रहा हूं, जो मैं रिचार्ज 859 रुपया का मैं कराया करता था अपने मोबाइल पर 3 महीने का, वही रिचार्ज 899 रुपए की हो चुका है। 2 दिन पहले हमने रिचार्ज कराया है, 2 दिन पहले 16 तारीख को, आज है 18 तारीख, तो वहां पर पैसा बढ़ चुका है। 59 में कराया करता था, 859 में एयरटेल का 3 मंथ का रिचार्ज हमने कराया करता था, जिसमें हमको 2 GB पर डे और 5G शायद अनलिमिटेड मिलता था। और वही चीज बढ़ा करके अब 899 रुपए लिया जा रहा है और डाटा 2 GB ही दिया जा रहा है और 5G शायद अनलिमिटेड है। तो 40 रुपए की तो वृद्धि हो चुकी, और आप कह रहे हैं कि 44 रुपए में पूरा साल आप इंजॉय कर सकते हैं और रिचार्ज करा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, राघव चड्ढा ने सदन में इस बात को उठाया, सवाल जवाब किया कि रिचार्ज कम होने चाहिए, पैसे कम लगने चाहिए, जो कीपैड यूज कर रहा है उसको डेटा नहीं देना चाहिए, केवल आउटगोइंग इनकमिंग देना चाहिए, डाटा यूज वाले को डाटा देना चाहिए। और जो 28 दिन की रिचार्ज होती है 12 महीने और समय से कट करके जो आपकी 13 महीने की हो जाती है, तो 13 महीने का रिचार्ज कराना पड़ता है, तो आपको फुल 30 दिन देना चाहिए। उसके बाद ये भी उन्होंने सवाल जवाब किया कि जो डाटा हम यूज नहीं करते हैं उस डाटे को अगले दिन ऐड करके, जोड़ करके वही डाटा हमको देना चाहिए। इस मुद्दे पर उन्होंने सवाल जवाब किया सदन में। तो इस सवाल में, इस सदन में जो सवाल उठाए थे, इन सवालों को लेकर के उनको, आप लोग को पता नहीं होगा कि 1 हफ्ता तक उनको सस्पेंड भी किया गया था, जो आकर क्या वो खुद सोशल मीडिया पर बोले थे, सस्पेंड भी हुए थे। लेकिन अभी तक इस चीज पर कोई खुलासा नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ है कि आपका रिचार्ज सस्ता हो चुका है, आप 11 रुपए में 3 महीना यूज कर सकते हैं, 44 रुपए में पूरे साल यूज कर सकते हैं। समझ रहे बातों को? तो आप लोगों से बस इतना ही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि फेक न्यूज आप लोग ना देखें, उसको फॉलो ना करें, क्योंकि ऐसे गुमराह होने से आपका समय बर्बाद होता है। और आप जो 5 मिनट 7 मिनट का समय देते हैं, तो उसमें सही जानकारी, सही खबर सुने, सही नॉलेज ले, ताकि आपका जिंदगी सुगम हो, सरल हो और आप घनचक्कर में ना पड़े। तो अभी तक ऐसा कोई गवर्नमेंट का आदेश नहीं है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे खबर ना देखें। और आप अभी तक हमारे चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके 100% रियलिटी खबर जानने के लिए आप हमसे जुड़ जाएं, आप हमें फॉलो करें। समझ रहे हैं? मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।